नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आया हूं। एक कहानी है एक राजा और चंदन की लकड़ी की व्यापारी के ऊपर। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, वो बहुत ही धार्मिक राजा था। अपना राजकाज बहुत ही अच्छे तरीके से देखता था। ओके, तो एक बार की बात है, राजा मंत्री और कुछ सैनिक को लेकर के और घूमने के लिए अपना नगर भ्रमण के लिए निकला। नगर का भ्रमण करते करते घूमते घूमते राजा एक शहर में पहुंचा। एक शहर में पहुंचा तो वहां पे एक चंदन की लकड़ी का व्यापारी था। तो उस व्यापारी को देख करके राजा के मन में अचानक ही गुस्सा आ गया और वो राजा जो है अपना मंत्री से बोला कि मेरा मन में पता नहीं क्यों इस चंदन की लकड़ी के व्यापारी को देख के गुस्सा आ रहा है और मन कर रहा है कि इसको मैं फांसी पर चढ़ा दूं। तो मंत्री जी बोले कि महाराज, इसका कोई गलती? राजा बोला कि नहीं, गलती तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको अंदर से लग रहा है कि इसको फांसी पे चढ़ा दूं। तो मंत्री जी बोले कि महाराज, इसके बारे में गुरुदेव से राय लेना पड़ेगा। तो राजा मंत्री चले गए जब राज्य में, तो मंत्री जी गए गुरुदेव के पास और सारी बातें बताएं कि जब हम लोग नगर घूमने के लिए गए थे तो महाराज को पता नहीं क्या हो गया, एक चंदन की लकड़ी के व्यापारी को देखें तो उसको देख करके बोल रहे थे कि इसको देखने के बाद मेरा मन हो रहा है कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। आखिर बात क्या है? गुरुदेव बोले, देखो बेटा, वो चंदन का लकड़ी का जो व्यापारी है ना, उसके मन में कुछ न कुछ दोष जरूर है, तभी राजा के मन में ऐसा आया है। सो जाओ, पहले उस चंदन की लकड़ी की व्यापारी से बात करो और उससे पूछो कि आखिर बात क्या है। तो मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर के वहाँ पे गया चंदन की लकड़ी के व्यापारी के पास। उससे पूछा कि भाई बोलो, तुम राजा के बारे में ऐसा क्या है तुम्हारे मन में जो राजा तुम पे इतना गुस्सा है? तो चंदन का लकड़ी का जो व्यापारी था वो डर गया। वो सच नहीं बताया पहले तो, लेकिन जब मंत्री ने उसको धमकाया कि अरे मूर्ख, सच सच बताओ, नहीं तो फांसी पे चढ़ने में तुमको तनिक भी देर नहीं लगेगा। राजा तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, सच बताओ। फिर वो सच बताया कि मैं सोचता हूँ कि राजा जो है बहुत ही अमीर आदमी है, अगर ये मर जाए तो मेरा चंदन का लकड़ी जो है ज़्यादा बिक्री होगा और मैं ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। तो मंत्री जी उसको डांटे और समझाएं कि अरे मूर्ख, हमारा राजा इतना धार्मिक है, इतना अच्छा है, तुम उसके बारे में सोचते हो कि वो मर जाए? तो चंदन की लकड़ी का जो व्यापारी था उसके मन में भी आया कि हाँ, सच में मेरा राजा कितना धार्मिक है, कितना अच्छा है। अगर ये बुरा होता तो हमको फांसी पर चढ़ा दिया होता, जिस तरह से उसके मन में आया था, लेकिन ये हमको छोड़ दिया, नहीं फांसी दिया। तो फिर क्या हुआ, उसके मन में दिल से राजा के लिए अच्छा सोच आ गया, अच्छा विचार आ गया। तो फिर मंत्री जी जो है राज्य में जब गए तो किसी दिन घूमते घामते फिर राजा को लेकर के उसी शहर से निकले। तो इस बार मंत्री जी राजा से पूछे कि महाराज, उसको देखिए, चंदन की लकड़ी का जो व्यापारी था, बताइए कि इस बार आपका मन में कुछ विचार आ रहा है? तो राजा उसको देखा, उस व्यापारी को, और राजा बोला कि नहीं, इस बार तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। सो मुझे तो लग रहा है कि ये व्यापारी बहुत ही अच्छा आदमी है। तो इस तरह से दोनों बात करते हुए निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिला? इस कहानी से हमको यही सीख मिला कि अगर हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं तो उसका जो प्रभाव है या उसी तरह का सोच उसके मन में भी आ जाता है। इसको आप लॉ ऑफ नेचर बोलिए या गॉड का कुछ विशेषता है, क्या है पता नहीं, लेकिन ये बात सही है कि अगर आप किसी के बारे में अपने मन में कुछ गलत सोचते हैं तो उसका प्रभाव, उसका असर सामने वाले के माइंड में 100% होता है। ये आप फील कीजिए, इसको आप अपने लाइफ में देखिए, ऐसा सच में होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।